टाइटैनिक के मलबे को इस शिप के डूबने से 73 साल बाद ढूंढा जा सका, जब साल 1985 में मैसाचुसेट्स की वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर रॉबर्ट डी बेलार्ड के साथ अमेरिकन और फ्रेंच रिसर्च टीम ने इस मलबे को एक सबमरीन रोबोट का इस्तेमाल करके ढूंढ निकाला था। मिले मलबे से 6000 आर्टिफैक्ट्स को खोज निकाला गया, जिनकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं रह गई थी। इन्हीं चीज़ों में मिला एक वॉयलिन, जिसे 2013 में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्शन हाउस में 1.7 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया। इसके अलावा टाइटैनिक का शिप प्लान $363,000 में बिका। जॉन जैकब एस्टर फोर्थ इस शिप पे मौजूद सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनके पास उस समय $85 मिलियन की संपत्ति थी। आज के समय उसकी कीमत कम से कम $2.2 बिलियन मानी जा रही है, या उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि उस समय जैकब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इसके बावजूद वो अपनी जान नहीं बचा पाए, और जब उनके मृत शरीर को पानी में तैरते हुए पाया गया, तब उनकी जेब से एक चेन से लगी हुई घड़ी लटक रही थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने यह अंदाजा लगाया कि जॉन ने शिप से पानी में कूदने से पहले समय देखा था। जॉन ने इस दुर्घटना को सीरियसली नहीं लिया था, और वो अपने परिवार के साथ शिप के जिम्नेजियम में मैकेनिकल हॉर्स पर सवार थे, जिस समय पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा जा रहा था। जब जॉन की पत्नी को लाइफ बोट पे ले जाया जाने लगा, तब जॉन ने पूछा क्या वो अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं, जिसका जवाब उन्हें ऑफिसर की तरफ से ना में मिला। उसने कहा जब तक सारी महिलाओं को शिप से नहीं निकाल लिया जाता, तब तक कोई आदमी नहीं जा सकता। जॉन को आखिरी बार जिंदा अमेरिकन जर्नलिस्ट और मिस्ट्री राइटर जैक फ्यूट्रल के साथ सिगार पीते देखा गया था। बताया गया कि जॉन एस्टर को लाइफ बोट बाद में मिल गई थी, पर उन्होंने अपनी जगह 2 रोते हुए बच्चों को दे दी। उसके बाद उन्होंने एक लड़के की जान बचाई, जब उसे उन्होंने एक लड़की की हैट पहनाकर लाइफ बोट पर बैठाकर भेज दिया। वो बोले ये लड़की है, इसे जाने दो। टाइटैनिक से टकराने वाले आइसबर्ग को 14 अप्रैल की रात 11:39 पर देख लिया गया था, जिसके बाद वार्निंग बेल बजा दी गई। बेल सुनते ही शिप को तेजी से मोड़ा जाने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग को सही समय पर ना देख पाने का कारण हिस्टोरियन टिम मार्टिन एक तरह के बन गए ऑप्टिकल इल्यूजन को मानते हैं। ये इल्यूजन रात के समय सुपर रिफ्रैक्शन से बना था, जिसका कारण उस रात बनी हुई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थीं। इसी वजह से आइसबर्ग एक कैमोफ्लाज की तरह तब तक नहीं दिखा जब तक शिप उसके काफ़ी पास नहीं पहुंच गया। आइसबर्ग के दिखने के बाद उससे शिप की टक्कर होने में सिर्फ 37 सेकेंड्स यानी 37 सेकेंड्स का समय लगा था। कुछ नए सबूत ये बताते हैं कि शिप के हल में लगातार आग जलाने से, जिसे इस सफ़र के शुरू होने के भी 3 हफ्तों पहले से जलाया जा रहा था, जो आग 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर जल रही थी, उसने मेटल को कमज़ोर कर दिया था। इस आग को शिप के हल में जलाया जा रहा था। हल शिप का वाटर टाइट इनक्लोजर होता है, जो शिप में मौजूद कार्गो, मशीनरी और दूसरी चीज़ों को ख़राब मौसम से, पानी भरने से या शिप का किसी चीज़ से भिड़ने पर उसमें दरार पड़ने से बचाता है। ये जहाज़ बहुत तेज़ी से डूब रहा था। पहले ये 2 हिस्सों में टूटा, जिसमें बोव वाला हिस्सा 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी के तल की ओर बढ़ रहा था। वहीं स्टर्न वाला हिस्सा 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से डूबता चला गया। टाइटैनिक के इस हादसे से पहले कई लोगों को इसका पूर्वाभास भी हुआ था। चलिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। फैशन राइटर एडिथ रोजनबाउम, जो टाइटैनिक की पैसेंजर थी, उन्होंने पेरिस में अपनी सेक्रेटरी से टाइटैनिक के साथ कुछ बुरा होना या भविष्य में किसी हादसे के होने के बारे में पहले ही अपना डर जताना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी जान बचा ली गई। एडिथ केबिन A11 में रुकी थी और वो सोने ही जा रही थी जब टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया। उन्होंने आइसबर्ग को अपनी केबिन की खिड़की से बगल से गुजरते हुए देखा। टाइटैनिक पर मौजूद एलिजाबेथ श्यूट्स हादसे से एक दिन पहले रात में काफ़ी बेचैन लग रही थीं। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल की रात को हवा में एक अजीब तरह की गंध को वो महसूस कर रही थी। इसी वजह से वो उस रात सो भी नहीं पाई। उन्होंने पैसेंजर्स को बताया था कि वो महक उन्हें उस समय की याद दिला रही थी जब एक बार वो एक बर्फ से बनी गुफा के अंदर चली गई थी। वो टाइटैनिक पर फैमिली गवर्नेंस के तौर पे काम कर रही थी। उन्हें बचा भी लिया गया, जिन्होंने बाद में कहा कि टाइटैनिक में इतनी आलीशान चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी लाइफ बोट्स और सावधानियों की आवश्यकता थी। विलियम एडवर्ड मिनेहन, जो यूएसए के विस्कंसिन शहर में डॉक्टर थे, वो इस सफ़र से पहले एक भविष्य बताने वाली फॉर्च्यून टेलर के पास गए थे,
जिसने उन्हें बताया कि उनकी इस सफ़र में शिप पर मौत हो जाएगी, और उसकी ये भविष्यवाणी सच निकली। पर उनकी बहन डेजी और पत्नी लिलियन बची हुई आखिरी लाइफ बोट्स में से एक को पकड़ने में सफल रहीं और बच निकली। मॉर्गन रॉबर्टसन की नॉवेल फ्यूटिलिटी की कहानी टाइटैनिक दुर्घटना से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, जिसमें उन्होंने टाइटन नाम के शिप के बारे में बताया है, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा शिप है। वो भी एक आइसबर्ग से टकरा जाता है, और वो भी अप्रैल के ही महीने में, और डूब भी जाता है। इस पे मौजूद आधे से ज़्यादा पैसेंजर अटलांटिक ओशन में ही मारे जाते हैं, लाइफ बोट्स की शिप पर कमी होने से। लेकिन ये कहानी टाइटैनिक से इंस्पायर्ड होकर नहीं लिखी गई थी, बल्कि टाइटैनिक दुर्घटना से 14 साल पहले लिखी गई थी, जो कि बहुत ही अजीब बात है। फर्स्ट क्लास पैसेंजर एलेनोर एल्किंस वाइडनर ने मोतियों से बना एक हार पहन रखा था, जिसकी उस समय कीमत $2,50,000 थी। रेनॉल्ट कंपनी की एक नई लॉन्च की हुई कार टाइटैनिक कार्गो में खड़ी थी। लुइस किंग पोप टाइटैनिक हादसे में बचे आखिरी लोगों में से एक थी, जो 90 के दशक तक जिंदा थे। उस समय वो 4 साल की थी, जब हादसे के बाद वो अपनी मां लुइस के साथ लाइफ बोट पर बैठा दी गई थी, पर उनके पिता को बैठने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद वो लाइफ बोट पर ऊपर से कूद पड़े जब नाव को पानी में उतारा जा रहा था। इस हादसे में पूरा परिवार बच गया था। लुइस किंग पोप की मौत 84 साल की उम्र में 1992 में मिलॉकी शहर में हुई। टाइटैनिक पर मौजूद सबसे कम उम्र की पैसेंजर मिल्विना डीन थी, जो उस समय सिर्फ 2 महीने की थी, और इसी के साथ सबसे लंबे समय तक जीने वाली सर्वाइवर भी, जिनकी डेथ 97 साल की उम्र में साल 2009 को हुई। इस शिप पर 12 कुत्ते मौजूद थे, जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के पालतू थे। उनमें से सिर्फ 3 ही बचे। टाइटैनिक पर जानवरों के लिए अलग से घर भी बनाए गए थे, और उनको रोज़ डेक पर एक्सरसाइज कराई जाती थी। कुत्तों के अलावा टाइटैनिक पर बिल्लियाँ थीं, मुर्गे, दूसरी चिड़िया और कई चूहे भी मौजूद थे। एक घोड़ा भी था, जो बैरन इग्नैट्स वॉन ग्लूकोबोजन नाम के एक अमीर व्यक्ति का था। ये रेस लगाने वाला घोड़ा था। जब शिप डूबने लगा, तब इसके मालिक बैरन ने कहा कि वो अपने घोड़े के साथ डूबना चाहेंगे, और वो दोनों शिप के साथ डूब गए। टाइटैनिक पर एक बिल्ली को भी रखा गया था, जिसका नाम जेनी था। इसे टाइटैनिक में मौजूद चूहों को खाने के लिए रखा गया था, पर वो भी बाकी जानवरों के साथ डूब गई। आखिरी रात टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास बैठक में सर्व किया गया डिनर 11 कोर्सेज में बटा हुआ था, जिसमें हर कोर्स में तरह तरह की वैरायटी की डिशेस थीं। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को व्हाइट स्टार म्यूजिक बुक नाम की किताब दी गई थी, जिसमें 352 गाने थे, जिनकी रिक्वेस्ट यात्री शिप पर रखे गए म्यूजिशियंस को बजाने के लिए कर सकते थे। मारे गए करीब 1500 लोगों में सिर्फ 306 बॉडीज को ही उस बर्फीले पानी में ढूंढा जा सका। इनमें से कई सारी बॉडीज को कनाडा के हैलिफैक्स, नोवा स्कॉशिया ले जाया गया। कनाडा की हैलिफैक्स, स्कॉशिया नाम की इस जगह से टाइटैनिक का कनेक्शन था, जिसकी टाइटैनिक की कहानी में एक खास जगह है। न्यूयॉर्क में मौजूद व्हाइट स्टार लाइन ऑफिशियल्स टाइटैनिक के आइसबर्ग से लड़ने के बाद भी पहले ये समझ रहे थे कि उस हालत में भी टाइटैनिक तैरते हुए किसी तरह हैलिफैक्स तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से हैलिफैक्स के पास मौजूद पोर्ट्स और रेलवे स्टेशन की ओर न्यूयॉर्क से यात्रियों के रिलेटिव्स और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स चल पड़े थे। हैलिफैक्स में पहुंचाई गई डेड बॉडीज़ की आज भी वहां पर कब्रें मौजूद हैं, और वहां पे मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ द अटलांटिक नाम का संग्रहालय भी है, जहां पर टाइटैनिक के लकड़ी के बने आर्टिफैक्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार कलेक्शन है। ये शिप अपना खुद का एक न्यूज़पेपर पब्लिश करता था, जिसका नाम अटलांटिक डेली था। इसे हर रात पब्लिश किया जाता था, फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में। शिप की इंटीरियर डिज़ाइन लंदन के रिड्स होटल से इंस्पायर्ड थी, जिसे 1906 में खोला गया था, और ये आज भी चल रहा है। इस हादसे में एग्जैक्ट कितने लोगों की जान गई थी ये कभी पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि सफ़र करने वाले कई लोग फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो पता नहीं कहाँ से आए थे, इसीलिए सिर्फ आंकड़ों का अंदाज़ा ही लगाया गया है। टाइटैनिक पर सबसे पहली फिल्म इस दुर्घटना के 1 महीने के अंदर ही बना दी गई थी। इसे 14 मई 1912 को रिलीज़ किया गया, जिसमें एक्ट्रेस डोरोथी गिब्सन ने काम किया था, जो सच में टाइटैनिक पर सवार थी और इस दुर्घटना से बच निकली थी। इस फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक है। इस फिल्म में डोरोथी ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो उन्होंने दुर्घटना वाले दिन टाइटैनिक में पहन रखे थे।
इसी तरह टाइटैनिक से जुड़ी हुई और भी कई सारी बातें हैं, पर उन्हें हम अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में।